हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो नाउ आज है पार्ट 2 राहुल की शादी का। और हमारा जब वेडिंग हॉल के अंदर एंट्री हुई तो वहाँ हमने देखा फ़ोटो शूट हो रहा था। और बस हम भी पहुँचे वहाँ पर और हम भी देखकर बहुत खुश हो गए। बोथ कपल्स आर वेरी लुकिंग नाइस एंड गॉर्जियस एंड दे आर वेरी हैप्पी। और हम दुआ करते हैं उनकी विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ राहुल एंड देयर बेटर हाफ। और उसके बाद हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग कह रहे थे कि अभी बैठते हैं रुकते हैं। और उसके बाद राहुल ने स्टेज पे से ही हम लोग को हाय बोल दिया और हम लोग वेट कर रहे थे। फिर पापा को मैंने बोला बैठ जाइए। और आज गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज़ फीवर है और मेरी आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है। तो बस ऐसे ही वीडियो अपलोड किया और कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। राहुल ने फाइनली पापा को ऊपर बुलाया स्टेज पे और उसके बाद उसने कहा कि आप लोग भी ऊपर आओ और उसने मम्मा को भी इशारा किया कि मम्मा आप भी ऊपर आइए। और फिर उसके बाद अम्मी भी स्टेज से स्टेज पर पहुंची। और उसके बाद भाभी मुड़कर मम्मा को देख रही थी और उसी टाइम पे अम्मी पहुंची और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, दुआएं दी अपनी। और फिर उसके बाद उनका फ़ोटो शूट हुआ। और गाइस शादी में तो ये जयमाल वाला स्टेज सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट होता है। सभी यहाँ पर जाते हैं और फ़ोटो दूल्हा दुल्हन के साथ। मैंने फ़ोन दे दिया तो सेल्फी होने लगी और हम बच्चों के डांस को एंजॉय कर रहे थे। तो राहुल कहता है डांस देखती रहोगी या डांस करोगी भी। हम लोगों ने कहा कि नहीं हम डांस नहीं करते। और फिर उसने स्टेज पे बुलाया और फाइनली हम स्टेज पे पहुँचे। कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को मुबारकबाद दी। और उसके बाद फिर हम बैठे, हमारा भी फ़ोटो शूट वगैरह हुआ। हमने फ़िज़ा से कहा फ़िज़ा हमारी सेल्फी वगैरह फ़ोटो ले लो, लेकिन हम लोग सब बिज़ी थे। फ़ोटो वोटो होने के बाद देखा सब लोग बाहर आ गए थे और सभी लोग गायब हो गए। मैं उन लोगों को ढूंढ रही हूँ आखिरकार कहाँ चले गए। मैं इतनी परेशान हो रही थी, इतना रश था कि ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने सैफ़ी को कॉल भी किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, भीड़ में पता नहीं चला होगा फ़ोन का। फाइनली मुझे पापा दिखे और वो बेटे सब्बू के बेटे को लेकर गोद में बैठे हुए थे। तो फिर मुझे समझ में आ गया आसपास ही हैं ये लोग कहीं पर। और पापा बहुत अच्छे हैं इस मामले में कि वो कहते हैं आप लोग खा लो, फिर मैं सुकून से बच्चों को पकड़ लेते हैं। वो बैठे हुए थे लेके। और फिर फाइनली मुझे 500 साल के बाद फ़िज़ा दिखाई दी। फ़रहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर और राजू की तरह अपनी प्लेट को फुल 3 इडियट की तरह भरे हुए। और फिर मम्मा दिखाई दी मुझे, वो चाट इंजॉय कर रही थी और खा रही थी। उन्होंने कहा तुम भी ले लो, फिर मैंने कहा नहीं मैं कुछ और लूँगी। और फिर मुझे फाइनली यहाँ पर ये भैया दिखे, मुझे ये पनीर चीज़ सैंडविच दे रहे थे। तो मैंने कहा भैया मुझे भी चाहिए, लेकिन बनने में टाइम था और उनको कैमरे से इतनी शर्म आ रही थी। उन्होंने कहा दीदी कैमरा हटा लीजिए। तो गाइज़ मैंने कैमरा सामने से हटा दिया और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मुझे कैमरा दूसरी साइड कर देना चाहिए था। तो मैं कैमरा दूसरे साइड करने के बजाय कैमरा नीचे ही कर दिया और पूरे टाइम आपको टेबल शूट दिखाई दे रहा होगा। गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो ये बहुत एहसान है आप लोगों का। और इसी तरह प्यार कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि जब मुझे 500 साल बीत गए तो बहरहाल फ़िलहाल मेरा सैंडविच मिलने का नंबर नहीं आया। और फिर उसने मुझे आवाज़ दी और 500 साल के बाद मुझे ये सैंडविच मिला। और मैं ले जाने के बाद पहुँची, टेबल देख रही थी। अब सारी टेबल फुल थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा मैं खड़े होकर ही खाऊंगी, लेकिन फाइनली ढूंढते ढूंढते मुझे सब्बू दिखी। और मेरी सिस्टर्स दोनों सफ़िज़ा और सब्बू खाना खा रही थी, ये सैफ़ी थी। और यहाँ पे मम्मा की प्लेट भी रखी हुई थी। फिर मैं उन्हीं के साथ बैठ गई और सैंडविच वगैरह खाया। पापा अपनी प्लेट खा रहे थे। फाइनली सभी लोग अपना खाने में बिज़ी थे। और उसके बाद मैं लोग भी खाने लगी। मम्मा कुछ और लेने गई हुई थी, सभी बहुत बिज़ी थे। और मैं अपने पिज़्ज़े का वेट कर रही थी। पिज़्ज़ा में बहुत लंबी लाइन थी। देखिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फाइनली मुझे पिज़्ज़ा मिला कि